तर्क संग्रह ग्रंथ में हम लोग आज विचार करने वाले हैं मन का। बराबर है जी? तो बताइए पदार्थ कितने हैं? 7 पदार्थ हैं। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। उन 7 पदार्थों में प्रथम पदार्थ कौन? द्रव्य। उसके कितने वेद है? 9। कौन कौन? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। उनमें से पृथ्वी से लेकर आत्मा तक 8 द्रव्यों का विचार हुआ। बराबर? फिर अब मन जो अंतिम द्रव्य माना गया है उसका विचार कर रहे, उसका लक्षण कर रहे हैं। बराबर है? कल ईश्वर का एक लक्षण किया था। क्या लक्षण किया था? याद है क्या? समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वरः। जीव सुखादि समवाय कारणम जीवः। और जीव कितने हैं? अनंत है, प्रति शरीर भिन्न है, नैयायिकों के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है? और ये हुआ सब। फिर अब चलेंगे मन का लक्षण कर रहे मूल में। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। तच्च प्रत्यात्मनियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। ठीक है? तो मन का लक्षण सुखादि उपलब्धि। आदि शब्द से सुख, दुख, इच्छादि है कि नहीं, क्रोध, ये सब सुखादि के उपलब्धि का जो साधन है और इंद्रिय है उसको बोलेंगे क्या? मन। समझ में आया भाई? मन का लक्षण। और वो मन कितना है तो बता रहे तच्च मन प्रत्यात्मनियतत्वात्। हर एक आत्मा के लिए एक मन है। और आत्मा कितने बताए थे? अनंत। जीवात्मा अनंत बताए कि नहीं? यदि अनंत आत्मा है और हर एक आत्मा के लिए एक मन है तो मन भी कितने हुए? अनंत हुए। प्रत्यात्मनियतत्वात् अनंतम। और वो मन का आकार कैसा है? तो परमाणु रूपम। परमाणु की बराबर, परमाणु जैसा है मन, बहुत छोटा है। ठीक है? और पुनः कैसा है मन? नित्य है कि नहीं? अनंत है, परमाणु रूप है और नित्य है। कौन? मन। ये बात हुई। तो देखिए लक्षण मूल में किया है। क्या लक्षण किया है? सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम। उपलब्धि शब्द का अर्थ होता है साक्षात्कार, मतलब प्रत्यक्ष। उपलब्धिर नाम साक्षात्कार। ठीक? मतलब प्रत्यक्ष, साक्षात्कार। और साधन शब्द का अर्थ होता है कारण। साधन शब्द का अर्थ होता है कारण। अब देखिए लक्षण क्या बना फिर? सुखादिक के उपलब्धि का साधन, उपलब्धि का कारण। उपलब्धि मतलब साक्षात्कार। अर्थ क्या हुआ फिर? सुखादि के साक्षात्कार का कारण और इंद्रिय जो है उसको बोलेंगे क्या? मन। तो फिर एक अच्छी तरह से लक्षण बन जाता है क्या? सुखादि, आदि शब्द से दुखादि भी आ जाते हैं। तो सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसः लक्षणम। बोलो भाई। सुखादि साक्षात्कारत्वे सति इंद्रियत्वम। हाँ, ध्यान दीजिए पहले, आप लोग पुस्तक में पढ़ते रहते हैं। सुखादि उपलब्धि। उपलब्धि शब्द का अर्थ क्या है? साक्षात्कार। साधन शब्द का अर्थ क्या है? कारण। तो क्या बना? सुखादि। मेरे साथ बोलो, सुखादि। लग गया? साक्षात्कार कारणत्वे सति। बोलो,
सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम क्या बना? सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम। बोलो पुनः। सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसा लक्षणम। अब समझ में आया? सुखादिक के साक्षात्कार का, प्रत्यक्ष का कारण हो और इंद्रिय हो, उसको बोलेंगे क्या? मन। अब समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिए आप लोग, समझ लीजिए, इतना ही लक्षण कर दिया। क्या? इंद्रियम मनः, तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? हाँ, चक्षुरादि जो अन्य इंद्रिय है उसके ऊपर क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। उन सुख चक्षुरादि अन्य इंद्रियों में मन के लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए मन के लक्षण में पद दिया। कौन सा पद दिया? सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति, ये पद दे दिया। अब चक्षुरादि इंद्रिय नहीं है क्या? है, लेकिन उस पर लक्षण जाएगा क्या? नहीं। क्यों? वो चक्षु भी रूपादिक के साक्षात्कार का कारण है कि नहीं? है, लेकिन सुखादि के साक्षात्कार का कारण चक्षुरादि इंद्रिय नहीं है, इसलिए उसके ऊपर, चक्षुरादि के ऊपर लक्षण की अतिव्याप्ति अब होगी नहीं। समझ में आया? तो फिर कोई बोलेगा इतना ही लक्षण कर दो ना। क्या? पहले वाला विशेषण भाग, क्या लक्षण? बोलो। सुखादि साक्षात्कार कारणत्वम मनसः लक्षणम, इंद्रियत्वम को हटा दो। समझ में आया? क्या लक्षण बोला? बोले हो गया, बोलो। सुखादि साक्षात्कार कारणत्वम मनसः लक्षणम। हाँ, पुनः एक बार। सुखादि साक्षात्कार कारणत्वम मनसः लक्षणम। अब बताइए आप लोग, इतना ही लक्षण करेंगे तो क्या हो सकता है? विचार करो। काल में अतिव्याप्ति होगी, और बराबर है काल में, क्योंकि सुख दुखादिक के साक्षात्कार का कारण काल भी है। सबका कारण है, तो उसका कारण नहीं है क्या? उसका भी है। और का अतिव्याप्ति होगी? तो देखिए क्या होता है, समझ लीजिए चक्षु के द्वारा हमको घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, या त्वग इंद्रिय के द्वारा किसी चीज का प्रत्यक्ष हो रहा है, या मन के द्वारा सुख दुख का प्रत्यक्ष हो रहा है। किसी भी इंद्रिय के द्वारा जब प्रत्यक्ष होता है तो प्रक्रिया क्या होती है वो समझ लीजिए। सबसे पहले होता है आत्मा और मन का संयोग। क्या होता है जी? आत्मा और मन का संयोग, बराबर। फिर आत्म संयुक्त जो मन, क्या क्या? आत्म संयुक्त जो मन, उस मन का उस इंद्रिय के साथ संयोग होता है जिस इंद्रिय से हमको प्रत्यक्ष हो रहा है। समझ लीजिए चक्षु से प्रत्यक्ष हो रहा है किसी चीज का, तो उस आत्म संयुक्त मन का संयोग किसके साथ होगा? चक्षु के साथ होगा। यदि त्वग इंद्रिय के द्वारा किसी का प्रत्यक्ष हो रहा है तो आत्म संयुक्त जो मन, उसका संयोग किसके साथ होगा? त्वग इंद्रिय के साथ होगा। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से किसी भी चीज का यदि प्रत्यक्ष हो रहा हो तो सबके लिए कारण है, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कारण है कौन? मन और आत्मा का संयोग। क्या जी? मन आत्मा का संयोग। तो चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, उसके लिए भी कारण मन और आत्मा का संयोग है कि नहीं? तो इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का प्रत्यक्ष हो रहा है, उस प्रत्यक्ष के लिए भी कारण आत्मा और मन का संयोग है कि नहीं? है, बराबर। सुख दुख का प्रत्यक्ष हो रहा है, उस प्रत्यक्ष के लिए भी कारण आत्मा मन का संयोग है क्या? नहीं है। तो लक्षण क्या किया मन का? सुख दुख सुखादि साक्षात्कार कारणत्वम मनसः लक्षणम। इंद्रियम को हटा दिया है। बोलो एक बार लक्षण। अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? सुखादिक के साक्षात्कार का जो कारण हो, तो सुख दुख के साक्षात्कार का कारण जैसा मन है उस प्रकार उस सुख दुख के साक्षात्कार का कारण और कौन मिला हमको? आत्म मन का संयोग। क्या मिला? आत्म मन का संयोग। लक्षण कर रहे मन में,
तो मन में तो जाएगा भी, लेकिन और भी कहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आत्मा मन के संयोग पर जा रहा है। और पहले बताया वैसे काल पर भी जा रहा है। तो क्या हुई लक्षण की? अतिव्याप्ति। कौन सा पद लक्षण में से निकाल दिया? जिसके कारण आत्ममन संयोग पर या काल पर अतिव्याप्ति हो रही है, इंद्रिय में पद निकाल दिया। अब समझ में आया कि नहीं? अब समझ लीजिए, इंद्रियत्व सति इंद्रियत्वम ये पद जोड़ देते हैं। अब काल पर अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। आत्ममन के संयोग पर अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? आत्ममन का संयोग सुखादि के साक्षात्कार के लिए कारण नहीं है क्या? है, लेकिन इंद्रिय नहीं है। अब समझ में आई? इंद्रिय पद का प्रयोजन क्या हुआ? आत्ममन के संयोग पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया कौन सा? इंद्रियम। बराबर। और ध्यान दीजिए, और सुख दुखादि साक्षात्कार कारणत्व ये पद किसके लिए दिया? हाँ ये पद निकाल देंगे तो लक्षण क्या अवस्था है? इंद्रियम मन। तो और इंद्रियों पर अतिव्याप्ति हो रही कि नहीं? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद दिया? सुखादि साक्षात्कार कारण। दोनों पद का प्रयोजन समझ में आएगा नहीं? सुखादि साक्षात्कार कारणत्व ये पद देने से क्या लाभ हुआ? चक्षुरादि में अतिव्याप्ति नहीं हो रही है। इंद्रियत्वम ये पद देने से क्या लाभ हुआ? आत्ममन के संयोग पर अतिव्याप्ति नहीं हो रही है। समझ में आया? पंक्ति देखिए पदकृत्य में सुखेति मिला क्या? नहीं। आत्ममन संयोगादि वारणाय इंद्रियम इति, है कि नहीं? आत्ममन का जो संयोग है, आत्मा और मन का संयोग, उसके ऊपर अतिव्याप्ति न हो इसलिए उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन पद दिया? इंद्रियम। समझ में आया? मतलब इंद्रिय पद को हटा देंगे, है कि नहीं? अतिव्याप्ति होती है किसमें? आत्ममन के संयोग पर। और इंद्रिय में पद जोड़ देंगे तो फिर अतिव्याप्ति नहीं। वही दिया। आगे देखिए, चक्षुरादि वारणाय सुखेति, है कि नहीं? चक्षुरादि इंद्रिय के ऊपर अतिव्याप्ति लक्षण की न हो इसलिए लक्षण में पद जोड़ दिया। कौन सा? सुखादि साक्षात्कार कारणत्वम। क्या? सुखादि साक्षात्कार कारणत्वम। ये पद को हटा देंगे तो अतिव्याप्ति क्या हो रही थी? चक्षुरादि में। अब वो होगी नहीं। समझ में आया पदों का प्रयोजन? तो लक्षण बन गया फिर मन का। क्या लक्षण बना? बोलो एक बार। सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसः लक्षण। बराबर है। पुनः एक बार। सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियत्वम मनसः लक्षणम। हो गया भाई। चलिए आगे। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही किसको? सबको समझ में आ रहा है? अब चलेंगे। अब आया रूप का लक्षण करना है। किसका? रूप का। अब पुनः प्रश्न आया कि भाई रूप कहाँ से आया? अभी तक तो सभी चल रहे थे द्रव्य दिव्य, और ये रूप कहाँ से आया? है कि नहीं? तो देखिए भाई, पदार्थ कितने हैं? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। बरोबर। त्यात पहिला पदार्थ कौन सा है? द्रव्य। पाचवा विशेष। तीसरा कर्म। चौथा सामान्य। सहावा सातवा दूसरा गुण। 7 पदार्थ है ना? 7 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन? द्रव्य। दूसरा गुण। द्रव्य के 9 भेद, वो 9 भेदों का विवेचन समाप्त हुआ। द्रव्य प्रकरण समाप्त हुआ। अब क्रमशः द्रव्य प्रकरण समाप्त होने के बाद दूसरा प्रकरण कौन सा है? गुण। अब गुण का प्रकरण चालू हुआ। तो गुण कितने हैं? 24। कौन कौन? बोलो एक बार। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संज्ञा, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, स्वरत्व, स्नेह, शब्द, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंश। गुनाह। क्रम को भूलना नहीं भाई, वो बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए। रोज बोलना पड़ेगा 24 गुण समाप्त होने तक। इसलिए अच्छी तरह से याद करके रखो। 24 गुण है कि नहीं?
फिर कल से पूछेंगे 5वां गुण कौन सा है, तीसरा गुण कौन सा है, दूसरा गुण कौन सा है, पहला गुण कौन है कि नहीं। 24 तो है, ज्यादा कहा है, थोड़ी हमको इतना बड़ा वेद कंठस्थ करना है। समझ में आया। तो चलिए, तो उन 24 गुणों में पहला गुण कौन सा है, रूप। अब उसका लक्षण कर रहे हैं। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, बोलो चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधाम। तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधाम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। तत्र पृथ्व्याम सप्तविधाम, तत्र पृथ्व्याम सप्तविधाम। भास्वर शुक्लम जले, भास्वर शुक्लम जले। भास्वर शुक्लम तेजसी। भास्वर शुक्लम तेजसी। हो गया भाई। चलिए, तो रूप का लक्षण पहले समझते हैं, फिर उसके भेद। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य और गुण, मतलब केवल चक्षु के द्वारा, मात्र शब्द क्या कहता है, केवल चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण होता है, अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है। ऐसा होता हुआ जो गुण हो उसको बोलेंगे क्या, रूप। समझ में आया। देखिए, समझ लीजिए पीला रूप है दीवार के ऊपर, तो ये किसके द्वारा ग्रहण हो रहा है, चक्षु के द्वारा। चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण होता है क्या, नहीं। यदि आंख बंद कर देंगे और ऐसा टटोलेंगे तो पता चलेगा क्या, पीला है क्या, काला है क्या, नीला है, कुछ पता चलेगा नहीं। तो रूप किससे ग्रहण होता है, केवल चक्षु से। समझ में आया। तो लक्षण बन गया। फिर क्या लक्षण बना, बोलो एक बार। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। उसको और अच्छी तरह से बोलना हो तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। बोलो भाई। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। याद रहेगा कि नहीं, कल बोलना पड़ेगा। क्या, बोलो एक बार। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। केवल चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण होता है और जो गुण है उसको बोलेंगे क्या, रूप। लग गया। अब उसके भेद। रूप कितने प्रकार का है, 7। रूप कितने प्रकार का है, 7। कौन कौन, शुक्ल। शुक्ल मतलब सफेद, नील, नील मतलब नीला, काला, वो सब नील में आता है। और पीत मतलब पीला, पिवड़ा। रक्त लाल, हरित हरा, हिरवा। कपिश, कपिश मतलब नहीं, भुरकट, जैसे बंदर का कलर होता है कि बंदर का, उस प्रकार का कलर कपिश। और चित्र, चित्र मतलब होता है रंगी बेरंगी। हो गया ना भाई। 7 प्रकार का रूप हुआ। कौन कौन, शुक्ल नीला पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदार सप्तविधम। 7 प्रकार का मुख्य क्या है, रूप है। और आज लोग, आप लोग जाएंगे वो पेंटर की दुकान में, है कि नहीं, जहाँ आपको कलर खरीदना है तो पूछेगा आपको कौन सा चाहिए, तो आपको क्या दिखाएगा, वो ऐसा नक्काशी कागज दिखाएगा, उसके बहुत प्रकार के रूप दिखाई देते हैं, है कि नहीं। तो बोलेंगे 7 ही है, तो इतने कैसे बन गए। तो मूल तो 7 ही है, लेकिन एक दूसरे में कम ज्यादा मिलाने से थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, वो अलग जैसा दिखता है तो कितने, 7। चलिए, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। ठीक है। अब ये रूप रहता कहाँ है, देखिए भाई, ये बताया था मैंने, क्या गुण रहते तो कहाँ रहते, द्रव्य में ही रहते हैं। द्रव्यों को छोड़कर अन्य कहीं भी रहते नहीं। कौन, गुण। तो ठीक है बोले, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी गुण सभी द्रव्य में रहते हैं, ऐसी भी बात नहीं है, कोई भी बात है कि नहीं। तो फिर बोल रहे हैं कि ये जो रूप है वो कौन कौन द्रव्य में रहता है, तो दिया पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। बोलो, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। 3 जगह, पृथ्वी में, जल में और तेज में। ठीक है। तत्र, उन तीनों में से, पृथ्व्याम पृथ्वी में 7 ही प्रकार का रूप है। पृथ्वी में कितने प्रकार का रूप है, 7।
आप लोग देखे होंगे कभी कभी, कहीं पर जाएंगे तो पृथ्वी काली दिखाई देती है, कहीं पर सफेद, कहीं पर लाल, कहीं पर पीली, कहीं पर सफेद, है कि नहीं? अलग अलग कलर है किसके? और पृथ्वी के ये सब पेड़ पौधे हैं। देखिए आप फूल भी, कहीं लाल होता है, कहीं नीला होता है, कहीं कैसा होता है, ये सब किसके रंग कलर है? पृथ्वी के ही तो है। चलिए, तत्र पृथ्व्याम सप्तविधम आभास्वर शुक्लम जले, शुक्ल के दो भेद, आभास्वर शुक्ल, भास्वर शुक्ल। उनमें से आभास्वर शुक्ल रहता है किसमें? जल में। जल में कौन सा रूप रहता है? अभास्वर शुक्ल। अभास्वर शुक्ल मतलब न चमकने वाला शुक्ल रूप, सफेद रूप रहता है किसमें? जल में। और भास्वर शुक्लम तेजस। भास्वर शुक्ल मतलब चमकने वाला। चमकने वाला जो शुक्ल रूप होता है वो किसमें रहता है? जल। चमकने वाला भास्वर तेजस। हाँ, भास्वर शुक्ल मतलब चमकने वाला सफेद रूप तेज में रहता है, और अभास्वर शुक्ल जल में। लग गया पंक्ति। चलिए अब पदकृत्य में चक्षुरिति, ठीक है जी। अब मूल में रूप का लक्षण किया है, बराबर। एक बार बोलेंगे फिर रूप का लक्षण। क्या क्या? बोलना ही, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम्। क्या क्या? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम्। लग गया जी, ध्यान दीजिए। सामने दिखाई दे रहा है लक्षण? नहीं तो बोलो एक बार। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम्। समझ लीजिए, इस लक्षण में से गुणत्व पद को हटा देंगे। कौन सा पद निकाल देंगे? गुणत्व। इस पद को हटा देंगे, लक्षण क्या बचेगा? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम्। हाँ, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम् रूपस्य लक्षणम्। बोलो एक बार। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम् रूपस्य लक्षणम्। अर्थ क्या होगा? केवल चक्षु के द्वारा, ध्यान दीजिए भाई, केवल चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण होता है उसको क्या बोलेंगे? रूप। क्या? किसको? केवल चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण होता है उसको क्या बोलेंगे? रूप। ऐसा यदि रूप का लक्षण कर देते हैं, गुण पद को हटा देंगे, तो विचार कीजिए, केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण होने वाला जैसा रूप है, उस प्रकार और दुनिया में कौन सी चीज है कि जो केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण होती है? यदि ऐसी कोई चीज मिल जाएगी तो समझ लेंगे उस पर लक्षण गया। इसका मतलब क्या हुई? तो विचार कीजिए फिर, कौन चीज है ऐसी कोई दुनिया में दिखाई देती है जिसका केवल चक्षु के द्वारा ही ग्रहण होता है? रूप को छोड़कर, रूप को तो होता ही है, रूप का तो केवल चक्षु के द्वारा ही ग्रहण होता है, उसको छोड़कर और कोई चीज है क्या ऐसी दिखाई दे रही है? नहीं। तो लिखिए फिर, लिखिए आप लोग। यो गुणः, यो गुणः यदिन्द्रिय ग्राह्यः, यो गुणः यदिन्द्रिय ग्राह्यः तन्निष्ठ जातिः, तन्निष्ठ जातिः तत् अभावश्च, तत् अभावश्च तेन एव इंद्रियेण, तेन एव इंद्रियेण गृह्यते। ठीक है जी। ये नियम है, नियम का अर्थ समझ लीजिए। क्या नियम है? यो गुण यदिन्द्रिय ग्राह्य, लिखा कि नहीं? जो गुण जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है, बराबर, तन्निष्ठ जाति, उस गुण में रहने वाली जाति, और उस गुण का अभाव उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है। क्या क्या नियम माना? जो गुण, ध्यान दीजिए, जो गुण जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है उस गुण में रहने वाली जाति,
और उस गुण का अभाव उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है। समझ में आया? क्योंकि नैयायिकों के मत में अभाव के ग्राहक भी इंद्रिय है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा ही अभाव का प्रत्यक्ष होता है। वेदांत मत में अभाव को जानने के लिए स्वतंत्र प्रमाण है अनुपलब्धि नाम का, वो बात अलग है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या नियम बना? जो गुण जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है उस गुण में रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होती है, और उस गुण का अभाव भी उसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है। जैसे घ्राण इंद्रिय के द्वारा कौन से गुण का प्रत्यक्ष होता है? गंध, बराबर, गंध का प्रत्यक्ष होता है। फिर गंध गुण में रहने वाली जो गंधत्व जाति, गंध गुण में रहने वाली गंधत्व जाति, उसका प्रत्यक्ष किस इंद्रिय से होगा? घ्राण इंद्रिय से ही होगा, अन्य इंद्रिय से नहीं होगा। और यह कोई गंध नहीं है, मतलब गंध का अभाव, उसका भी प्रत्यक्ष किसके द्वारा होगा? घ्राण इंद्रिय के द्वारा होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, चक्षु के द्वारा किसका ग्रहण होता है? रूप का। घट का भी होता है, किंतु घट को छोड़ दीजिए, केवल चक्षु के द्वारा ही जिसका ग्रहण होता है ऐसा कौन है? रूप। घट को नहीं ले सकते, घट का तो इंद्रिय से भी ग्रहण होता है। समझ में आया कि नहीं? तो आज दुनिया में ऐसी कौन सा गुण है, कौन सी चीज है कि जो केवल चक्षुर इंद्रिय के द्वारा ही ग्रहण की जाती है? रूप, बराबर। और कोई चीज मिल सकती है क्या केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण होने वाली? हाँ, रूप का यदि केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है तो रूप के अभाव का भी केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण हो सकता है। और कोई चीज दुनिया में मिल सकती है क्या केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण होने वाली? हाजी, नियम क्या लिखा है? जो गुण जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है उस गुण में रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होती है, दूसरे नहीं। समझ में आया कि नहीं? अब बताइए, रूप ऐसा एक गुण है कि जो केवल चक्षु के द्वारा ही ग्रहण होता है। समझ में आया कि नहीं? कौन? रूप। तो रूप तो केवल चक्षु के द्वारा ही ग्रहण होता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन उस रूप को छोड़कर ऐसी कोई चीज मिल सकती है क्या जिसका केवल चक्षु के द्वारा ही ग्रहण हो सकता है, अन्य इंद्रियों के द्वारा नहीं? हाँ, बराबर है, बोलना चाहिए ना। क्या? रूपत्व जाति। आप लोग बुद्धि लगाते नहीं है, शक्ति लगाते नहीं, विचार नहीं करते, क्यों? अब बता दिया नियम। तो रूप का ग्रहण यदि केवल चक्षु के द्वारा होता है तो रूप में रहने वाली जो रूपत्व जाति, उदाहरण भी दिया था गंध का, गंधत्व का, और नियम भी बताया बार बार। तो रूप का प्रत्यक्ष यदि केवल बोलते जाओ ना, चक्षु के द्वारा होता है तो उस रूप में रहने वाली जो रूपत्व जाति उसका भी ग्रहण केवल चक्षु के द्वारा ही होगा। और रूप का अभाव उसका भी प्रत्यक्ष केवल चक्षु के द्वारा होगा। इतनी बात समझ में आई ना? लक्षण क्या है बोलो रूप का? बोलो ना। गुणत्व पद को तो पिछले के जमाने में हटा दिया था हम लोगों ने, उसको कैसे आप पुनः बोल दिया? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम् रूपस्य लक्षणम। क्या? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम् रूपस्य लक्षणम। अर्थ क्या हुआ? केवल चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण होता है उसको बोलेंगे रूप। तो रूप पर लक्षण जाएगा कि नहीं? जाता ही है ना। रूप का ग्रहण तो चक्षु के द्वारा ही होता है, तो रूप पर लक्षण जा रहा है, बराबर। और कहा जा सकता है लक्षण? बताओ। रूपत्व जाति पर भी जा रहा है, रूप के अभाव पर भी जा रहा है। समझ में आया? अभी लक्षण कर रहे केवल रूप का है कि नहीं? रूप का जा कहा रहा है? रूपत्व जाति में, रूप के अभाव में। तो क्या हुई? नहीं समझ में आई थी अपनी? लक्षण क्या है बोलो? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम् रूपस्य लक्षणम्। हाँ,
चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम, क्या चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम रूपस्य लक्षणम। कौन सा पद हटा दिया? इंद्रिय इंद्रिय नहीं, गुणत्वम। कौन सा पद हटाया? गुणत्वम। ये पद हटा दिया है तो लक्षण अतिव्याप्त हो रहा है का? रूपत्वादी जाति में। अब वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद जोड़ना पड़ेगा। कौन सा? गुणत्वम। तो गुणत्व पद जोड़ने के बाद लक्षण क्या बनेगा? बोलो। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ध्यान दीजिए भाई, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। लक्षण किसका किया है? रूप पर जाएगा कि नहीं? रूप पर। चक्षुर्मात्र ग्राह्य है कौन? रूप। और गुण भी है कौन? रूप। तो लक्षण गया। रूप को छोड़कर और कहा जा रहा था लक्षण रूपत्व जाति में, रूप के अभाव में। अब उसमें लक्षण जाएगा क्या? क्यों? रूपत्व जाति केवल चक्षु के द्वारा ग्राह्य नहीं है क्या? है, लेकिन वो गुण नहीं है, वो जाति है। समझ में आया कि नहीं? और अभाव, रूप का अभाव भी केवल चक्षु के द्वारा ग्राह्य तो है, लेकिन गुण नहीं है, वो स्वतंत्र पदार्थ है अभाव। समझ में आया कि नहीं? इसलिए उस पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो गुण पद देने से क्या लाभ हुआ? अतिव्याप्ति का वारण हुआ। कहाँ होने वाले अतिव्याप्ति का वारण हुआ? जाति पर और रूप के अभाव पर जो अतिव्याप्ति हो रही थी उसका क्या हुआ? समझ में आया? देखिए पदकृत्य में चक्षुरिति मिला क्या पंक्ति? रूपत्वादि वारणाय गुण पद मिला कि नहीं मिला? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? मिला क्या? रूपत्वादि, रूपत्वादि मतलब रूपत्व जाति, आदि शब्द से अभाव लिया हम लोगों ने। तो रूपत्वादि जाति और रूप का अभाव, इसमें जो अतिव्याप्ति हो रही थी उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए पद दिया। कौन सा? गुण पदम। लग गया भाई पंक्ति? चलो फिर छोड़ दो अभी उसको, ध्यान दीजिए। लक्षण बनाया किसका? रूप का। क्या लक्षण बनाया? बोलो एक बार। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ठीक है, अब एक काम करो, विशेषण भाग को हटा दीजिए और विशेष भाग रखिए केवल। तो क्या लक्षण होगा रूप का? गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। क्या? गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। गुणत्व मतलब गुण, भाव में तो हुआ है, तो जो गुण है उसको बोलेंगे रूप। इतना ही लक्षण होगा ना? क्या हुआ लक्षण? बोलो। गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। अर्थ क्या होगा उसका? जो गुण है उसको बोलेंगे रूप। तो रूप पर लक्षण जाएगा कि नहीं? रूप तो गुण है ही, है कि नहीं? फिर क्या होगा? और अतिव्याप्ति होगी। कहा? अन्य गुण गुणावर, अन्य गुण के ऊपर अतिव्याप्ति होगी। अन्य गुण उदाहरण गंध, रस आदि, वो भी तो गुण है। लक्षण कर रहे किसका? रूप का। जा रहा है किसमें? रसादि में। तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसीलिए लक्षण में पद जोड़ा। कौन सा? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम, ये पद जोड़ दिया। अब रस पर अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? रस गुण नहीं है क्या? फिर चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है, चक्षु के द्वारा उसका ग्रहण होता ही नहीं है। अतिव्याप्ति काय को होगी? अतिव्याप्ति। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व ये पद देने का क्या फायदा हुआ? अतिव्याप्ति का वारण हुआ। कहाँ हो रही थी अतिव्याप्ति? रसादि में होने वाले अतिव्याप्ति का वारण हुआ। समझ में आया? तो लक्षण बन गया। फिर बोलो एक बार लक्षण। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। पुस्तक में देखिए, रसादि वारणाय चक्षुर्ग्राह्य इति। मिला कि नहीं पंक्ति? रसादि के ऊपर जो अतिव्याप्ति हो रही थी वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम। हाँ वही तो, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम ये पद दिया है कि नहीं? क्योंकि केवल गुणत्वम इतने लक्षण करते तो अतिव्याप्ति हो रही थी ना रसादि में, वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन से पद दिया? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम, ये पद दे दिया। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। हो गया जी। ध्यान दीजिए, हो गया। चलो भाई बोलो लक्षण। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति
गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। एक बार पुनः, चक्षुर्मात्र कार्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। हो गया। चक्षुर मात्र, मात्र पद आया है। मात्र पद का क्या अर्थ है, कोई बता सकते हैं? केवल मतलब क्या? भक्त चक्षु मतलब क्या? चक्षुषी मतलब क्या? एक हाँ? एक एक मतलब क्या? संख्या संख्या का है को? एक एक संख्या का है। 1 2 3 4 हाँ, ऐसी संख्या संख्या का है। मात्र पद का अर्थ संख्या है क्या? केवल केवल, तो क्या अर्थ हुआ केवल का? चक्षुर मात्र मतलब फक्त चक्षु म्हणजे काय पण? एकच इंद्रिय म्हणजे केवल चक्षु ना। इसका अर्थ ये होता है कि चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रिय से ग्रहण नहीं होगा और चक्षु से ग्रहण होगा, ये उसका अर्थ है। क्या? चक्षु मात्र म्हणजे केवळ चक्षु, नुसता चक्षु, फक्त चक्षु, ते बरोबर आहे, पण स्पष्ट रूपाने सांगता आलं पाहिजे ना। काय? चक्षुर मात्र म्हणजे काय? चक्षुला सोडून इतर इंद्रियाने ग्रहण होणार नाही आणि चक्षुने ग्रहण होणार, हे त्याचा अर्थ आहे। आता कळलं का? काय? चक्षुर मात्र ग्राह्य मतलब चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होगा और चक्षु के द्वारा ग्रहण होगा, यह अर्थ बन गया। समझ में आया? हाँ, अब समझ लीजिए मात्र पद को हटा दिया, मात्र पद को हटा दिया, तो मात्र पद को छोड़कर लक्षण बोलो। चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। बोलो। चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्थ क्या हुआ? चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति, मात्र पद तो रहा नहीं अभी, तो इतना ही अर्थ होगा चक्षु के द्वारा, केवल चक्षु ऐसा अर्थ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि मात्र पद को तो हटा दिया। फिर क्या अर्थ होगा? चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण होता है और जो गुण है उसको क्या बोलेंगे? रूप। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या? चक्षु के द्वारा जिसका ग्रहण होता है और जो गुण है उसको क्या बोलेंगे? रूप। है नहीं? इतना ही यदि लक्षण करेंगे, मात्र पद को हटा देंगे तो अतिव्याप्ति। कहाँ अतिव्याप्ति होगी, कहीं बता सकते हैं? कहाँ होगी अतिव्याप्ति? चक्षु के द्वारा ग्रहण होता हो और गुण भी हो, ये दोनों चाहिए। घट पर अतिव्याप्ति हो सकती है क्या? क्यों? घट का चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होता है क्या? गुण नहीं। हाँ, वो गुण नहीं है। शाबाश। घट क्या नहीं है? गुण नहीं। घट क्या है? द्रव्य है। फिर ऐसा कोई गुण खोजो कि जिसका चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है, रूप को छोड़कर, और कोई गुण? आत्मा संख्या। संख्या। सही बात है। चलो, तो संख्या का चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है कि नहीं? जैसे दो चीज द्वारा की, 1 2, दो संख्या का ग्रहण हुआ कि नहीं? किसके द्वारा? चक्षु के द्वारा। और संख्या गुण है कि नहीं? 24 गुण में आती है ना? कौन? संख्या। तो देखिए, रूप को छोड़कर ये गुण मिल गया हमको, कौन सा? संख्या। तो चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है उसका, किसका? संख्या का, और गुण भी है, तो चला गया लक्षण किसमें? संख्या में। किसका लक्षण? रूप का लक्षण। कौन सा लक्षण? चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। ये लक्षण चला गया कहाँ पर? संख्या में। तो क्या हुई? लक्षण कर रहे थे किसका? रूप का। गया किसमें? अतिव्याप्ति हुई कि नहीं? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया, कौन सा? मात्र। तो मात्र पद देने के बाद लक्षण क्या बना? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। बोलो एक बार। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। अब संख्या पर अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। क्यों? संख्या का चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होता है क्या? गुण नहीं है क्या संख्या? फिर क्यों अतिव्याप्ति नहीं होगी? मात्र मतलब क्या? केवल चक्षुरादि। हाँ, संख्या जैसा रूप केवल चक्षु से ग्रहण होता है, उस प्रकार संख्या चक्षु से ग्रहण होती है, बात सही, किंतु केवल चक्षु से ग्रहण होती है क्या संख्या? नहीं। अन्य इंद्रिय से भी ग्रहण होती है। अन्य इंद्रिय उदाहरण त्वग इंद्रिय, 1 2 3, त्वग इंद्रिय से ग्रहण होता है कि नहीं? तो वही तो, त्वग इंद्रिय से ग्रहण होता है ना, मतलब संख्या गुण है, चक्षु से ग्रहण भी होती है संख्या,
किंतु केवल चक्षु से नहीं होती। केवल चक्षु से ग्रहण नहीं होती है, अन्य इंद्रिय से ग्रहण होती है। इसलिए मात्र पद देने से फायदा हुआ क्या? संख्या में अतिव्याप्ति नहीं हुई। बात समझ में आया? तो मात्र पद का क्या प्रयोजन रहा? संख्या पर होने वाले अतिव्याप्ति का वारण हुआ। लग गया? 3 बात प्रयोजन बताए 3 पदों का। ठीक है, तो लक्षण बन गया। पूरा लक्षण बोलो। चक्षुर्मात्रकार्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। हो गया ना? पुस्तक में देखिए, संख्यादि वारणाय मात्र पदम मिला। संख्यादिक के ऊपर अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? मात्र पद दे दिया। लग गया जी? चलिए भाई बोलो लक्षण एक बार। चक्षुर्मात्रकार्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। ठीक है जी? हाँ, आप लोग लिखिए काफी पर, मैं थोड़ा बताता हूं आपको। गुण के 2 प्रकार हैं। गुण के कितने प्रकार हैं? 2। एक सामान्य गुण और एक होते विशेष गुण। समझ में आया? सामान्य गुण और विशेष गुण। तो सामान्य गुण कौन कौन है उसको लिख लीजिए आप लोग, मैं बताता हूं। देखिए, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक द्रवत्व, नैमित्तिक द्रवत्व, वेग, स्थितिस्थापक। स्थितिस्थापक कितने हुए? 11 हुए ना? ये सामान्य गुण है। ठीक है, अब नीचे लिखिए विशेष गुण। क्या लिखेंगे? लिखिए, रूप, रस, गंध, स्पर्श, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावनाख्य संस्कार, भावनाख्य संस्कार लिखिए। भावनाख्य संस्कार। आगे शब्द, स्नेह, सांसिधिक द्रवत्व, सांसिधिक द्रवत्व। ठीक है, ये क्या हुए? विशेष गुण। कितने गिनो? 16 काय झाले? विशेष गुण है कि नहीं? और 11 कितने हुए? सामान्य गुण। 16 और 11 27 गुण। कितने सारे हैं? 24। 27 कैसी हुई? आप बराबर है, ध्यान दीजिए। सुख दुख धर्म धर्म सब लिया। द्रवत्व के 2 प्रकार हैं, सांसिधिक द्रवत्व, नैमित्तिक द्रवत्व। तो ये काया सांसिधिक द्रवत्व किसमें? विशेष गुण में। और नैमित्तिक द्रवत्व गया किसमें? सामान्य गुण में। डबल गिना गया, बरोबर। पुनः संस्कार के भी भेद है 3, है कि नहीं? एक है क्या? वेग, भावना और स्थितिस्थापक। इस प्रकार के 3 भेद है संस्कार के। तो उसमें से सामान्य गुण में चला गया कौन? वेग और स्थितिस्थापक, बराबर। और भावना के संस्कार आया किधर? विशेष गुण में। इसलिए संख्या बढ़ गई। बात समझ में आई ना? घबराने की कोई बात नहीं। तो 2 पता चला, सामान्य गुण और विशेष गुण। ठीक है, हाँ।
तो चलिए जहां से हम लोग चल रहे थे, इतना समझ में आया ना? हाँ, तो बोलो भाई, लक्षण बोलो, रूप का लक्षण बोलो। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। ध्यान दीजिए भाई, बाद में लिखो, अभी लक्षण बोलो। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। हो गया ना? ध्यान दीजिए, अब विचार कीजिए आप लोग, ये पूरा के पूरा लक्षण कहीं पर जा सकता है क्या रूप को छोड़कर? रूप को तो रूप तो लक्ष्य ही है हमारा, उस पर तो जा ही रहा है, लक्ष्य में तो लक्षण जाना ही चाहिए। उसको छोड़कर और कई लक्षण जाएगा तो अतिव्याप्ति होगी। तो कहीं जा सकता है क्या, इसका विचार करना है। कोई ऐसा गुण दिखाई दे रहा है आपको केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण होता हो और गुण भी हो? तो है, बताऊं? आप लोग हार गए? हार गए। देखिए, समझ लीजिए, सूर्य की प्रभा, प्रकाश दीवार पर पड़ गया है कि नहीं? तो प्रभा का, किरणों का और दीवार का क्या हुआ? संयोग। क्या हुआ? संयोग। अथवा दर्पण से किसी ने ऐसा फोकस मार दिया दीवार के ऊपर, तो वो जो प्रकाश और दीवार, भित्ति, उनका संयोग, तो संयोग भी क्या है? गुण है। संयोग गुण है कि नहीं? अब वो भित्ति का और दो प्रकाश का संयोग रूप जो गुण है, संयोग, वो किसके द्वारा ग्रहण होता है बोलो? चक्षु के द्वारा। और किसके द्वारा? केवल चक्षु के द्वारा। यदि समझ लीजिए किसी ने ऐसा फोकस मारा और आंख बंद कर दिया, ऐसा लगा के देखा, तो पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। केवल चक्षु के द्वारा होता है ना, और गुण भी है ना। तो लक्षण क्या है अपना बोलो? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। लक्षण कर रहे किसका? रूप का। गया कहाँ? प्रभा भित्ति के संयोग पर गया। प्रभा भित्ति के संयोग पर लक्षण चला गया, तो क्या हुई लक्षण की? अतिव्याप्ति हुई। बात समझ में आ रही? लक्षण की क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। अब इसको अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय करेंगे तो क्या करेंगे? लक्षण क्या है बोलो एक बार? रूपस्य लक्षणम्। अब देखिए, आप लोगों ने जो लिखा है ना, सामान्य गुण, विशेष गुण, तो संयोग किस में आता है? देखो, सामान्य गुण में आता है या विशेष गुण में आता है? सामान्य गुण में आता है, बरोबर ना? हाँ, आप ध्यान दीजिए। फिर अब समझ लीजिए, हम लोगों ने यदि विचार किया कि ये लक्षण में समझ लीजिए चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं, बरोबर, और रूप किस में आता है? देखो, रूप में लक्षण जाना चाहिए और संयोग में नहीं जाना चाहिए। तो उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? तो बोलेंगे कर सकते हैं। यदि गुण शब्द से विशेष गुण लेंगे तो रूप में लक्षण जाएगा और संयोग में नहीं जाएगा, क्योंकि संयोग सामान्य गुण है। नहीं बात समझ में आई? संयोग कैसा है? सामान्य गुण है, उस पर लक्षण नहीं जाएगा और रूप में जाएगा, क्योंकि रूप विशेष गुण है। तो लक्ष्य में लक्षण जा रहा है और लक्ष्य में नहीं जा रहा है, अतिव्याप्ति का वारण हो रहा। तो क्या करना पड़ा? गुण शब्द से क्या समझना है? विशेष गुण। अब समझ में आई बात? तो क्या लक्षण बनेगा फिर? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। बोलो, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। ठीक है, कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? प्रभा भित्ति के संयोग पर। कहाँ अतिव्याप्ति हो रही थी? संयोग पर। अब अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। समझ में आए इतनी बात? तो बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, लक्षण बन गया, बहुत बढ़िया। ठीक, बोलो एक बार फिर लक्षण। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। समझ में आया ना? अब एक बात बताइए, संख्या, सॉरी, मात्र पद जो दिया था वो किस लिए दिया था? संख्या पर अतिव्याप्ति। किस पर? संख्या पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया था। कौन सा? मात्र पद दिया था, बराबर ना? याद आ रही कि नहीं बात? पुस्तक में मत देखो भाई, आप लोग पुस्तक में नहीं पढ़ना है क्या? तो किस पर मात्र पद न देने से किसमें अतिव्याप्ति हो रही थी? संख्या में। ठीक, देखिए आप लोग, संख्या सामान्य गुण में आता है कि विशेष गुण में आता है? सामान्य गुण में आता है, बराबर। समझ लीजिए, अब विशेष गुण समझ लिए हम लोग ने, विशेष गुण पद दिया ना,
तो विशेष गुण ऐसा बोलने से ही अब संख्या पर अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि संख्या क्या है? सामान्य गुण है। अब मात्र पद का क्या काम रहा? मात्र पद का कोई काम रहा क्या? मात्र पद किस लिए था? संख्या पर अतिव्याप्ति न हो। किंतु विशेष गुण ऐसा बोल देने से संख्या पर अतिव्याप्ति ही नहीं, क्योंकि संख्या सामान्य गुण है। तो मात्र पद समझ में आया कि नहीं? मात्र पद क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। लगा ना? हाँ, व्यर्थ हुआ तो उसको निकाल देना भाई चाहिए, है कि नहीं? समझ लीजिए, उसको निकाल देंगे तो लक्षण क्या बनेगा? चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम। क्या? चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम। बन गया ना? थोड़ा पुस्तक में आप देखिए, पदकृत्य में मिला। यद्यपि मिला क्या? नहीं जल्दी मिलता नहीं है क्या? इनको नहीं मिला अभी। पदकृत्य कहाँ चल रहा था, कहाँ से छूटा था, उसको ध्यान देना चाहिए। मिला कि नहीं अभी? दाखवून द्या ना। 2 नंबर छोड़े मिला कि नहीं? यद्यपि देखिए उसके पीछे क्या है? संख्यादि वारणाय मात्र पदम। आगे देखिए, यद्यपि प्रभाभित्ति संयोग वारणाय। मिला? प्रभाभित्ति पर पूरे लक्षण की क्या हो रही थी? अतिव्याप्ति। उसका वारण करने के लिए गुणपदेन, मिला पंक्ति, गुणपदेन विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया, है कि नहीं? गुण पद से हमको क्या समझना पड़ा? विशेष गुण। क्यों? प्रभावित्ति के संयोग पर क्या हो रही थी? वो अतिव्याप्ति को हटाने के लिए गुण पद से क्या लिया? विशेष गुण पद लिया। बात समझ में आया? देखिए, यद्यपि प्रभावित्ति संयोग वारणाय गुणपदेन विशेष गुणस्य, गुण पद से क्या समझे हम लोग? विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया, ऐसा कहने की इच्छा होने से ततः एव संख्यादि वारणम संभवति। ततः एव विशेष गुण ऐसा पद देने से ही संख्यादि वारणम संभवति, मतलब संख्या पर अतिव्याप्ति होगी ही नहीं, है कि नहीं? इति मात्र पदम व्यर्थम। तो मात्र पद क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। मात्र पद क्या हुआ? व्यर्थ हुआ। लग गया ना? समझ में आया? यहाँ तक अभी पूरा समझ में आया? तो क्या लक्षण बना? चक्षुर मात्र, सॉरी, मात्र पद को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, क्योंकि वो व्यर्थ दिखाई दे रहा है। हटा दिया तो क्या लक्षण बनेगा? चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम। बोलो, चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम। संख्या पर अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। मात्र पद हटाने क्या? मात्र पद तो हटा दिया, फिर संख्या पर अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? विशेष गुण। संख्या क्या है? सामान्य गुण। बन गया लक्षण। क्या लक्षण बना? बोलो, चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम। बन गया। अब बोल रहे हैं कि भाई ये आपका लक्षण पुनः अतिव्याप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिव्याप्त होगा। बोले कहाँ अतिव्याप्त होगा भाई? ध्यान दीजिए, एक गुण है जिसका नाम है सांसिद्धिक द्रवत्व। पुस्तक में मत देखो भाई, ये गुण है, उसका नाम है सांसिद्धिक द्रवत्व। क्या है? सांसिद्धिक द्रवत्व। सांसिद्धिक द्रवत्व मतलब क्या? स्वभाव सिद्ध द्रवत्व। जैसे जल में द्रवत्व गुण है ना, तो सांसिद्धिक स्वभाव सिद्ध द्रवत्व गुण है उसमें, है कि नहीं? और पृथ्वी में मतलब तेज में, जैसे सुवर्ण तेज का भाग है, उसमें भी द्रवत्व है, लेकिन वो नैमित्तिक द्रवत्व है। उसको गर्म करना पड़ता है सोने को, तब उसमें द्रवत्व आता है। तो नैमित्तिक द्रवत्व हुआ सोने का, तेज का। लेकिन जल का द्रवत्व कैसा है? सांसिद्धिक द्रवत्व। ध्यान दीजिए। और सांसिद्धिक द्रवत्व है जल का, उसका चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है कि नहीं? सांसिद्धिक द्रवत्व ग्रहण होता है ना, किसके द्वारा? चक्षु के द्वारा। और वो सांसिद्धिक द्रवत्व विशेष गुण है क्या? सामान्य गुण है? देखिए तो एक बार देखा, क्या है? विशेष गुण है। तो देखिए लक्षण क्या है हम लोगों का? रूप का चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम्। तो जैसा चक्षु के द्वारा ग्रहण होता हुआ विशेष गुण रूप है, उस प्रकार चक्षु के द्वारा ग्रहण होता हुआ विशेष गुण मिल गया। और एक कौन? सांसिद्धिक द्रवत्व।
तो उसमें लक्षण चला गया। चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है और विशेष गुण भी है। कौन? सांस्थितिक द्रवत्व। लक्षण कर रहे किसका? रूप का। गया कहा? सांस्थितिक द्रवत्व में। तो क्या हुई? अब क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिए, सांस्थितिक द्रवत्व केवल चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, चक्षु के द्वारा भी ग्रहण होता है और त्वग इंद्रिय के द्वारा भी ग्रहण होता है। कौन? सांस्थितिक द्रवत्व। समझ में आया? सांस्थितिक द्रवत्व नाम का जो गुण है वह चक्षु के द्वारा भी उसका ग्रहण होता है और त्वग इंद्रिय के द्वारा भी ग्रहण होता है, लेकिन उस पर अतिव्याप्ति हो रही है। किस पर? सांस्थितिक द्रवत्व पर। कौन से लक्षण की? चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम्। समझ में आया? अब विचार कीजिए आप लोग, उस सांस्थितिक द्रवत्व में लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? मात्र पद डाल देंगे, सीधी बात है। समझ में आया कि नहीं? पहले मात्र पद किस लिए था? संख्या पर अतिव्याप्ति वारण करने के लिए, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं, संख्या पर अतिव्याप्ति होगी ही नहीं। क्यों? गुण पद से क्या समझे हम लोग? विशेष गुण। इसीलिए मात्र पद तो व्यर्थ हुआ, तो भी मात्र पद आवश्यक है। भले अब संख्या पर अतिव्याप्ति नहीं हो रही है किंतु सांस्थितिक द्रवत्व पर अतिव्याप्ति हो रही है, इसलिए जरूरत है किसकी? मात्र पद की। लग गया? तो मात्र पद जोड़ना ही पड़ेगा विशेष गुण देने पर भी, है कि नहीं? तो लक्षण फिर बोलो क्या? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम्। बोलो, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम्। अब समझ में आया कि नहीं? अब अतिव्याप्ति होगी क्या? नहीं। सांस्थितिक द्रवत्व में नहीं होगी अतिव्याप्ति, है कि नहीं? प्रभावित्ति के संयोग में नहीं होगी। प्रभावित्ति के संयोग पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन सा पद? विशेष पद दे दिया, है कि नहीं? और सांस्थितिक द्रवत्व पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए मात्र पद दे दिया, है कि नहीं? ये सब लगा लीजिए। अब देखिए पुस्तक में, तत एव संख्यादि वारणम संभवती मात्र पदम व्यर्थम। मिला कि नहीं पंक्ति? तथापि तो भी सांसिद्धिक द्रवत्व वारणाय, मिला? सांसिद्धिक द्रवत्व वारणाय तद आवश्यकम, तद आवश्यकम, तद मात्र पद आवश्यकम। मात्र पद देना जरूरी ही है। हो गया भाई? तो बोलो फिर लक्षण क्या हुआ? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति विशेष गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम्। हो गया ना? आगे क्या है? बस वस्तुतः तो वो कर लेंगे, ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।